में स्वागत है आप सभी का अपने ही आके परिवार। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने कल पढ़ा था, कल हमने ही न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, क्रिया, वो भी संज्ञा से लेके अव्यय तक क्रिया टॉपिक स्टार्ट किया था। क्रिया टॉपिक में हमने इसके क्रिया के भेद, धातु के भेद, ये बात करी थी। फिर हमने देखा था कि यौगिक क्रिया होती हैं उसके 4 भेद होते हैं। उसके हमने नाम तो लिख लिए थे कि यौगिक क्रिया के भेद। अब उन्हें एक एक करके उसे डीपली से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला मैंने यौगिक क्रिया के ही 4 भेद बताए थे। कौन कौन से? नाम धातु, एक नाम धातु, संयुक्त क्रिया, फिर दूसरी अनुकरणात्मक क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? उन्हीं 4 को आज देखेंगे। चलिए पहली कौन सी थी हमारी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की बात करें कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से मिलकर जो बनी होती हैं क्रिया, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। उन्हें नाम धातु कहते हैं, क्रिया नहीं कहते। नाम धातु से ही मिलकर जो बनी होती क्रिया उन्हें कहते हैं हम नाम धातु क्रियाएं। क्लियर है? चलिए क्या संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। इसे क्रिया नहीं करके नाम धातु कर लीजिए, नाम धातु कहते हैं। क्लियर है? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से जो मिलकर बनने वाली धातु होती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। क्लियर है? अगर हम नाम धातु क्रिया की बात करें, नाम धातु क्रिया इसकी बात करें तो इसे क्या कहते हैं? नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसके जैसे हम बात करें कि नाम धातु क्रिया में कैसी क्रिया होती हैं। जैसे से बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, आदि क्या होती है? बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, ऐसी जो क्रिया होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी नाम धातु क्रिया होती हैं। क्लियर है?
इसके अब देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण से जो मिलकर बनती है नाम धातु क्रिया, वो कौन कौन सी हैं। चलिए, पहले देखते हैं हम संज्ञा से। किससे? संज्ञा से। संज्ञा से देखेंगे, पहले हम नाम धातु में बदलेंगे संज्ञा शब्द को, फिर हम किस में बदलेंगे? नाम धातु क्रिया में। नाम धातु क्रिया में। संज्ञा शब्द हम संज्ञा में हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे चक्कर, जैसे और ले लो बात, माटी, माटी, लज्जा और हाथ। हमने क्या लिए? संज्ञा शब्द ले लिए। इसे ही हम नाम धातु में कन्वर्ट करें, नाम धातु में इसका परिवर्तन करें, तो चक्कर का क्या होगा? चक्रा। क्या हो जाएगा? चक्रा नाम धातु में। बात का बता, माटी का मटिया, लज्जा का लजा, हाथ का हथिया। या ये किसमें परिवर्तन हो गया है? नाम धातु में। किसमें? नाम धातु में। अगर जब नाम धातु को हम नाम धातु क्रिया में बदलेंगे, क्रिया में, तो हम इसका क्या कर देंगे? चक्राना। मैंने ही क्या बताया था कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ के क्या हो जाता है? क्रिया का निर्माण हो जाता है या क्रिया बन जाती है। तो क्या हो गया? चक्राना, बताना, मटियाना, लजाना, हथियाना। ये क्या हो गई? हमारे संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रिया बन गई। क्लियर है? अब तो कंफ्यूजन नहीं है किसी चीज में। चलिए, अब देखते हैं हम सर्वनाम से। किसे देखते हैं? सर्वनाम से, कि सर्वनाम से नाम धातु क्रिया कैसे परिवर्तन करते हैं। सर्वनाम किसमें? नाम धातु में करेंगे इसे, फिर नाम धातु में करके किस में कर देंगे? नाम धातु क्रिया में। नाम धातु क्रिया में। क्लियर है? सर्वनाम में हम कुछ शब्द लिए, जैसे हमने ले लिया अपना। क्या ले लिया? अपना एक सर्वनाम शब्द ले लिया। इसका अगर हम नाम धातु में परिवर्तन करेंगे तो अपना का नाम धातु भी क्या होती है? अपना ही रहेगा। नाम धातु भी इसका क्या रहेगा? अपना ही रहेगा। लेकिन अगर जब हम नाम धातु क्रिया में परिवर्तन करेंगे इसे, तो इसका क्या हो जाएगा? अपनाना। क्या बन जाएगा? अपनाना। क्लियर है? सर्वनाम का अपना शब्द लिया है, इसे हम नाम धातु में करेंगे तो नाम धातु में अपना का अपना ही रहता है। फिर इसे क्रिया में बदलेंगे तो मैंने क्या बताई थी? ना जुड़ के क्या हो गए? नाम धातु क्रिया बन गई। क्लियर है?
चलिए अब देखते हैं विशेषण। क्या करते हैं, विशेषण देखते हैं कि विशेषण से नाम धातु क्रिया कैसे बनती है। नाम धातु क्रिया, विशेषण के हमने शब्द लिया, विशेषण शब्द जैसे ले लिया हमने 60, क्या ले लिया 60, या और कुछ शब्द भी ले सकते हो जैसे सूखा, क्या है विशेषण। इसका जब हम नाम धातु में इसका परिवर्तन करेंगे तो 60 का क्या हो जाएगा, सठिया, क्या हो जाएगा सठिया। सूखा का सुखा। अब इसका नाम धातु में परिवर्तन करेंगे, नाम धातु का नाम धातु क्रिया में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सठियाना, सठियाना। सूखा का सुखाना। क्लियर है। हर जगह अलग अलग अर्थ निकलने, यहाँ पे सूखा और यहाँ पे सूखा, यहाँ पे सुखाना, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द अपने अपने अर्थ रख रहे हैं। क्लियर है। तो हर जगह आपको पता चल गया है कि विशेषण में क्या अर्थ निकल गया, नाम धातु में इसका क्या अर्थ निकल गया और नाम धातु क्रिया में इसका क्या अर्थ निकल गया। क्लियर है। अब देखते हैं क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण और देखते हैं कि एक दो अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो उसमें क्रिया विशेषण को नाम धातु क्रिया में हम कैसे परिवर्तन करते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिया विशेषण। नाम धातु में करेंगे और नाम धातु को नाम धातु क्रिया में। क्रिया विशेषण का हमने शब्द लिया जैसे ऊपर, भीतर। तो हमने ऊपर को जब नाम धातु में परिवर्तन करा ऊपर शब्द का तो इसका क्या हो गया, ऊपरा। भीतर का भीतर। भीतरा। क्लियर है। अगर इसका नाम धातु में कन्वर्ट करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उपराना और भीतराना। क्लियर है। क्या हो जाएगा, उपराना भीतराना। क्रिया विशेषण को ही हमने ऊपर का नाम धातु में परिवर्तन करा तो इसका हो गया उपरा। क्या हो गया, उपरा। जब नाम धातु क्रिया में परिवर्तन करा तो उपराना। भीतर का नाम धातु में परिवर्तन करा तो भीतरा हो गया और नाम धातु क्रिया में भीतराना हो गया। क्लियर है। ये थी हमारी नाम धातु क्रिया। क्या थी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्यों, आप सोचोगे कि सेकंड जो हमारा भेद था वो था संयुक्त, लेकिन अनुकरणात्मक तीसरा था। संयुक्त क्रिया के ही काफ़ी भेद है, उसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है संयुक्त क्रिया का।
तो उसको हम लास्ट में करेंगे। पहले अनुकरणात्मक और प्रेरणार्थक देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम संयुक्त करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिसमें वर्ड या शब्द रिपीट हो बोलने में, तो उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें, वे क्रियाएं जो ध्वनि के अनुकरण से ध्वनि के अनुकरण से बनी होती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? वे क्रियाएं जो ध्वनि के अनुकरण से बनी होती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम इसमें बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे हिन हिनाना, हिन हिनाना। अब इसमें देखो ये अनुकरण हो रहा, मतलब बोलने में रिपीट हो रहा है, ध्वनि इसकी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो क्या हो गई ये? अनुकरणात्मक क्रिया। क्लियर है? हिन हिनाना, कूकना, हिन हिनाना कूकना, मिमियाना, टरटराना, टिटियाना, आदि। ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। ज्यादातर आप ऐसे याद रखना कि पशु या पक्षी की आवाज जो निकलती है, वो ज्यादातर आवाज जो पशु पक्षी की जो आवाज होती है, ज्यादातर इसी क्रिया में वही शब्द यूज किए जाते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, तो उसी क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए, अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक। मैंने आपको कल भी बताया था कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कराता है, दूसरे से कराता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, परिभाषा की बात करें, तो क्या कहेंगे कि कर्ता
सेम कार्य न करके किसी अन्य से कराता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहा कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कराता या किसी दूसरे से कराता तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे मैं खुद काम नहीं करके मैं आपसे कुछ काम करवाती हूँ तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ काम करवा रही हूँ और आपने भी दूसरे से कह दिया तो वो हो जाएगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? चलिए, आपसे करा रही हूँ तो वो हो गई हमारी प्रथम। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल और भेद। ऐसे एक पॉइंट याद रखना पूछ लिया जाए कि बताइए प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो ये कैसी क्रिया है हमारी? प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक होती है। क्लियर है? क्या होती है? सकर्मक होती है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये है कर्ता, ऐसे कर लीजिए। जैसे कर्ता और दूसरा व्यक्ति ले लो, उसे ए मान लो। दूसरे व्यक्ति को हमने ए मान लिया, या ए नहीं मानो या एक्स मान लो, और हमने तीसरे व्यक्ति को वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब जैसे कर्ता है, यहाँ पे कर्ता ने खुद काम नहीं करा, उसने इससे करवाया। किससे करवाया? एक्स से। तो एक्स क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। अब जैसे कर्ता ने एक्स से करवाया, एक्स ने खुद ना करके दूसरे से करवा लिया, मतलब दूसरे से करवा लिया। इसने खुद काम नहीं करके इसने इससे कहा, लेकिन इसने खुद काम नहीं करके इससे करवा लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा द्वितीय हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्लियर है? द्वितीय प्रेरणार्थक समझ में आया कि यहाँ पे कर्ता ने दूसरे से करवाया, अब इसने इससे करवाया ना, कर्ता ने इससे करवाया तो ये प्रथम हो गया। लेकिन इसने खुद काम नहीं करके दूसरे से करवाया तो वो हो गया हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक। क्लियर है? द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। क्लियर है? समझ में आया आपके? चलिए अब देखते हैं कि इसके भेद।
ये जो क्रिया होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, इसके दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं जो कि आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। दो भेद होते हैं, पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय। पहला प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? ये क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हैं इसकी एक टेबल बना के देखते हैं, उससे समझते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कैसे कैसी क्रिया आ सकती हैं, कैसे कैसे क्रिया शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं वाक्य में, और द्वितीय में देखते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसकी एक टेबल बना के तब देखते हैं कि किस तरह के शब्द में क्रिया में प्रयोग होते हैं। पहले हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें हमने प्रथम प्रेरणार्थक में ले लिया, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि बनते कैसे हैं, इसमें जो क्रिया होती हैं वो किस तरह से प्रयोग होती हैं। धातु में क्या, धातु में हम क्या जोड़ दें? आना या लाना। ये जोड़ के क्या होता है हमारा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। द्वितीय में धातु में हम प्लस के वाना जोड़ दें तो क्या बन जाएगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, धातु में वाना जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने ले लिया 1 प्लस के आना, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 आना। प्रथम प्रेरणार्थक मांगे बनाना, या दूसरा ले सकते हैं हम और खेलना, उसमें हम जोड़ दें आना तो क्या हो जाएगा? खिलाना। खाना वाला खिलाना नहीं, बच्चों को खेलने वाला खिलाना। ठीक है, जैसे हम इसमें एक वाक्य लेनी, वाक्य का अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अगर वाक्य एग्जाम में आ गए तो किस तरह से पहचानेंगे। देखो, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है।
तो क्या है, मैंने बताया था जो प्रेरणार्थक वाली क्रिया ही जो मैंने एग्जाम्पल बताया था उसके ऊपर ही डिपेंड हो रहा है कि शिक्षक जो है विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो ये कैसा हो गया हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? चलिए अब इसी के ही अकॉर्डिंग हम इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक बनाए। इसके अकॉर्डिंग तो हमने वन में वाना जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा वनवाना। क्या हो जाएगा वनवाना, मतलब किसी से वनवाना। ठीक है, यहाँ खेलने में अगर हमने खेलने वाला ले लिया शब्द और उसमें उसका ही हम द्वितीय प्रेरणार्थक बनाए तो क्या हो जाएगा खिलवाना। अब इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब इसका देखते हैं, इसी का ही देख लो। इसे ही शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है। क्या हो गया, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है, तो ये क्या बन गया हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है? ये क्या हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर इस तरह के एग्जाम्पल आए या वाक्य आए तो अब आप पहचान सकते हो कि ये द्वितीय है या प्रथम है, किसके अकॉर्डिंग, इन चीजों के अकॉर्डिंग। चलिए, ये थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया भी कंप्लीट हो गई, नाम धातु भी हो गई और अनुकरणात्मक भी हो गई। जो यौगिक क्रिया के 4 भेद थे वो हमने 3 कंप्लीट कर लिए। एक रह गया है संयुक्त। संयुक्त इसलिए रह गया क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए उसको हम कल कवर करेंगे। आज के लिए बस।